आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। आज आपको मैं कराने वाला हूं वर्तमान में कौन क्या है। यानी दोस्तों आपको पता लगेगा इस वीडियो में कि 2025 में दोस्तों किसे किसका अध्यक्ष बना गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। का पहला प्रश्न है BCCI के सचिव कौन बने हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि BCCI के सचिव कौन बने हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों देवजीत सैकिया जो दोस्तों BCCI के सचिव बने हैं। तो दोस्तों असम से ताल्लुक़ रखने वाले देवजीत सैकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी दोस्तों BCCI के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने जैसा की जगह ली है जो अब ICC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। तो दोस्तों आप फोटो देख रहे होंगे, यही हैं देवजीत सैकिया जो दोस्तों जैसा कि इन्होंने जगह ली है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय मल्होत्रा जो दोस्तों RBI के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर हैं। उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को RBI का कार्यभार संभाला। इससे पहले वे राजस्व सचिव थे। और दोस्तों आपको पता होगा जो RBI यानी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक है, उसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों आपसे पूछा है कि इसका एकीकरण या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों आपका 1949 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति यानी दोस्तों आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है, वो 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। उन्होंने दोस्तों 26 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ था, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। यानी दोस्तों जो चित्र है वो द्रौपदी मुर्मू जी का है। ये दोस्तों भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जगदीश धनखड़ हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और दोस्तों ये 14वें बने हैं। जो दोस्तों चित्र है ये मोदी के साथ में जो मोदी जी ने फूल दे रहे हैं दोस्तों, यही हैं जगदीश धनखड़। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। यानी दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो दोस्तों आपको पता होगा राज्यसभा का सभापति होता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ हैं, जो 7 अगस्त 2022 को चुने गए थे। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद सभापति होता है, जो दोस्तों अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कुछ भी पॉइंट दोस्तों नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपका अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री यानी दोस्तों जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं वो हैं दोस्तों आपके श्री नरेंद्र मोदी, जो दोस्तों 16वें हैं। और दोस्तों ये आपको पता होगा ये लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों इनसे पहले मात्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे दोस्तों प्रधानमंत्री रहे हैं। वो उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब दोस्तों पद पर कार्य किया है प्रधानमंत्री के रूप में। PM मोदी देश के 16वें प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सरकार चलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और किसी भी
संवैधानिक ढांचे में एक नींव का कार्य करता है। जो दोस्तों आप फोटो देख रहे होंगे, अगर जिन भाई बहनों को नहीं पता हो तो ये दोस्तों ये माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। दोस्तों 91 बने हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 91 मुख्याधीश हैं। उन्हें 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था और वर्तमान में वे राष्ट्रपति विवेक सेवा प्राधिकरण नालसा के मुख्य संरक्षण और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के अध्यक्ष हैं। जो दोस्तों चित्र है ये आपके संजीव खन्ना, जो दोस्तों 91 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, भारत के महान न्यायवादी यानी दोस्तों अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आर वेंकटरमणि, जो दोस्तों 16वें बने हैं। जो दोस्तों चित्र है ये आपके आर वेंकटरमणि 16वें बने हैं। भारत के महान न्यायवादी को देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है। भारत के महान न्यायवादी सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। और दोस्तों भारत के महान न्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के महान न्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य होने चाहिए। और भारत के पहले महान न्यायवादी कौन थे? तो वो थे दोस्तों आपके MC शीतलवाड़, जो दोस्तों भारत के पहले महान न्यायवादी थे। और दोस्तों जो संविधान के 76वें अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी के पद का प्रावधान देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता या विपक्ष राज्यसभा के नेता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दोस्तों कांग्रेस सरकार से संबंध रखते हैं, जो दोस्तों राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष यानी दोस्तों आपको बताना कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं दोस्तों आपके ओम बिरला, जो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ओम बिरला ने वर्ष 2019 में लोकसभा के 18वें अध्यक्ष के रूप में सुमित्रा महाजन का स्थान लिया था। इनसे पहले दोस्तों कौन था? सुमित्रा महाजन, जो दोस्तों मार्च 2021 तक वे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के विपक्ष के नेता यानी विपक्ष लोकसभा के नेता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राहुल गांधी, जो कांग्रेस के लीडर हैं। विपक्ष का नेता लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होता है, जो सरकार में नहीं होता है। शर्तें उन्नत राजनीतिक दल के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीटें हों। इस पद पर 9 जून 2024 से राहुल गांधी दोस्तों विपक्ष के नेता हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल से हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी दोस्तों जिसे CDS बोलते हैं, वो वर्तमान में कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जनरल अनिल चौहान, जो दूसरे बने हैं दोस्तों। उनसे पहले थे बिपिन रावत, जो दोस्तों पहले CDS थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी दोस्तों CDS भारतीय सशस्त्र बल का प्रमुख सैन्य पदाधिकारी है और सबसे वरिष्ठ नियुक्त है। भारत की 3 सशस्त्र सेवाओं अर्थात भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का समग्र पेशेवर प्रमुख मनाया जाता है। का अगला प्रश्न है, राजनाथ सिंह, जो दोस्तों राजनाथ सिंह हैं वो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। आपको ये पता होगा दोस्तों, चित्र दिख रहा होगा जो राजनाथ सिंह का है। और आपका अगला है अमित शाह, जो दोस्तों गृह एवं सहकारिता मंत्रालय हैं। दोस्तों गृह मंत्री हैं आपके अमित शाह। आपका अगला प्रश्न है, नितिन जयराम गडकरी, यहाँ दोस्तों जो नितिन गडकरी हैं वो आपके हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग
मंत्रालय जो दोस्तों आप चित्र देख रहे हो ये नितिन जयराम गडकरी जी का है। आपका अगला प्रश्न है शिवराज सिंह चौहान। यानी दोस्तों जो शिवराज सिंह चौहान है वो हैं आपके कृषि एवं किसान कल्याण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों। इसे आप कृषि मंत्री भी बोल सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने 16.5 साल से ज़्यादा समय तक सेवा की है। 2023 के चुनावों के बाद यानी दोस्तों शिवराज सिंह चौहान के बाद उनकी ही पार्टी के डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद संभाला, जिसे भाजपा की शानदार जीत के तौर पर देखा गया। यानी दोस्तों जो शिवराज सिंह चौहान थे मतलब कृषि मंत्री बनने से पहले दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करने वाले पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 16.5 साल से मतलब मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव। आपका अगला प्रश्न है निर्मला सीतारमण जो दोस्तों आपकी वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण 2003 से 5 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रथा के साथ साथ भारत की वाणिज्य और उद्योग यानी दोस्तों वित्त एवं कारपोरेट मामले की राज्य मंत्री रही हैं। वे 3 सितंबर 2017 को श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। वे श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की कमान संभालने वाली स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला है और स्वतंत्र रूप से पहली पूर्णकालिक महिला है। यानी दोस्तों जो निर्मला सीतारमण है वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला है जो दोस्तों यानी दोस्तों पूर्णकालिक महिला है दोस्तों वित्त मंत्री के पद पर रही हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है एस जयशंकर। यह दोस्तों एस जयशंकर हैं वो आपके विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ कार्यालयों में से एक है। विदेश मंत्री की मुख्य जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत और उसकी सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं जो दोस्तों आप चित्र देख रहे हैं वही हैं दोस्तों एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं। आपका अगला प्रश्न है पीयूष गोयल जो दोस्तों आपके पीयूष गोयल हैं वो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। वाणिज्य मंत्री विभिन्न सरकारों में से एक मंत्री पद है जो सामान्यतः आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित रूप करने के लिए कार्य करता है। अन्य शब्द व्यवसाय मंत्री, उद्योग मंत्री, व्यापार मंत्री अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री के पद से अलग अलग होता है जो सामान्यतः बजट की जिम्मेदारी रखता है। पीयूष गोयल 1964 तक भारतीय जनता पार्टी के राजनेता और भारत के पूर्व रेल मंत्री और कोयला मंत्रालय के प्रमुख मंत्री हैं। वे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वेद प्रकाश गोयल के पुत्र हैं। आपका अगला प्रश्न है धर्मेंद्र प्रधान जो दोस्तों आपके शिक्षा मंत्री हैं। जो चित्र बना हुआ है दोस्तों ये धर्मेंद्र प्रधान जी का ही है। शिक्षा मंत्रालय जिसे पहले मानव संस्थान विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, वर्ष 1985 से 2020 तक भारत सरकार का एक मंत्रालय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पूर्व में शिक्षा मंत्रालय 25 सितंबर 1985 तक भारत में मानव संसाधनों के विकास के लिए जिम्मेदार है। और दोस्तों उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, वैश्विक शिक्षा और साक्षरता उच्च विद्यालय विभागों से संबंधित है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।
तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।